एक पुरानी लाइब्रेरी की कहानी। भाग 1। अजीब घटनाओं की शुरुआत। शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी लाइब्रेरी बहुत समय से बंद पड़ी थी। यह एक ऐतिहासिक इमारत थी जिसे शहर के बड़े लोगों ने अपनी किताबें और पांडुलिपियां रखने के लिए बनवाया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय वहां से आने वाली आवाजें, खुद ब खुद खुलते और बंद होते दरवाजे और अचानक गायब होती चीजें, यह सब मिलकर लाइब्रेरी को एक रहस्यमयी जगह बना दिया था। इस लाइब्रेरी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया। लोग सोचते थे कि यह सब केवल अफवाहें हैं। लेकिन जब शहर के कुछ युवाओं ने इन घटनाओं की तहकीकात करने की ठानी, तो सच्चाई सबके सामने आई। भाग 2। तहकीकात की योजना। राहुल, एक युवा पत्रकार जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसके साथ उसके दोस्त सोनिया, आर्यन और नीतिश भी इस मिशन में शामिल हुए। वे सब बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तय किया कि वे रात को लाइब्रेरी में जाकर वहां हो रही घटनाओं का पता लगाएंगे। रात के समय चारों दोस्तों ने लाइब्रेरी के पास पहुंचकर वहां की हालत का जायजा लिया। लाइब्रेरी की इमारत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन इसके अंदर घुसने का दरवाजा अभी भी किसी तरह से खुला था। राहुल ने अपने कैमरे को तैयार किया और वे सब अंदर गए। भाग 3। अंदर की दुनिया। लाइब्रेरी के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हर कोने में धूल और जाले लगे हुए थे। दोस्तों ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखना शुरू किया। सब कुछ पुराना और बेकार पड़ा था। अचानक सोनिया ने एक अलमारी को देखा जो आधी खुली हुई थी। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और किताबें पड़ी थीं। राहुल ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक पुरानी डायरी थी जिसमें लाइब्रेरी के पूर्व पुस्तकाध्यक्ष की लिखावट थी। उसने लिखा था कि कुछ अदृश्य शक्तियां इस लाइब्रेरी में निवास करती हैं और यहां आने वाले लोगों को परेशान करती हैं। यह पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भाग 4। अदृश्य शक्तियों का सामना। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सब डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी एक किताब खुद ब खुद रैक से गिर गई। सबने देखा कि वह एक बहुत पुरानी किताब थी जिसमें भूत प्रेतों के बारे में लिखा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि लाइब्रेरी में एक पुरानी आत्मा फंसी हुई है जो तब तक नहीं मुक्त हो सकती जब तक उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो जाती। आत्मा ने अपनी एक कहानी भी लिखी थी जिसमें बताया था कि वह एक समय इस लाइब्रेरी का पुस्तकाध्यक्ष था और उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ की सेवा में बिता दी थी। भाग 5। आत्मा की अधूरी ख्वाहिश। आत्मा की कहानी बहुत दर्दनाक थी। वह पुस्तकाध्यक्ष अपनी एक अधूरी ख्वाहिश के कारण मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया था। उसने लिखा था कि उसकी ख्वाहिश थी कि लाइब्रेरी का एक विशेष संग्रह जो खो गया था वह वापस मिल जाए। यह संग्रह शहर की संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ था और उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और पांडुलिपियां थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस संग्रह को खोजकर आत्मा की ख्वाहिश पूरी करेंगे ताकि वह मुक्त हो सके। उन्होंने लाइब्रेरी में छानबीन शुरू की और हर कोने को खंगाल डाला। कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। भाग 6। रहस्यमयी सुरंग। थक हारकर वे बैठ गए। तभी नीतिश ने एक पुरानी टेबल को हटाया और उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा देखा। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह से उसे खोलने में वे सफल हो गए। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। नीचे एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के दोनों ओर पुरानी और टूटी फूटी अलमारियां थीं, जिनमें कई पुरानी किताबें और दस्तावेज पड़े थे।
सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था जिसमें एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। भाग 7, संदूक का रहस्य। संदूक बहुत भारी और जंग लगा हुआ था। सबने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की और आखिरकार उसे खोलने में सफल हो गए। संदूक के अंदर वह विशेष संग्रह था जिसके बारे में आत्मा ने बताया था। उसमें शहर की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और दस्तावेज थे। राहुल ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और उन्हें समझा। उन्होंने देखा कि यह संग्रह शहर की धरोहर था और इसे लाइब्रेरी में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। सबने मिलकर उस संग्रह को लाइब्रेरी के मुख्य कक्ष में लाकर रखा। भाग 8, आत्मा की मुक्ति। जैसे ही संग्रह को लाइब्रेरी में लाया गया, अचानक एक तेज रोशनी फैली और एक पुरानी छवि सामने आई। वह छवि पुस्तकाध्यक्ष की थी, जो अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत खुश था। उसने चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह मुक्त हो सकता है। छवि धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई और लाइब्रेरी में एक अजीब सा शांति का माहौल छा गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को किसी से नहीं बताएंगे और इसे अपने जीवन का एक खास अनुभव मानेंगे। भाग 9, शहर की धरोहर। राहुल और उसके दोस्तों ने उस संग्रह को शहर के संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकें और जान सकें कि उनका इतिहास और संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी को भी फिर से खोलने का निर्णय लिया गया और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेजा गया। शहर के लोग अब उस लाइब्रेरी को सम्मान की नजर से देखते हैं और वहां होने वाली अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। राहुल और उसके दोस्तों ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और वे हमेशा इस अनुभव को याद करते हैं। भाग 10, अंत में। इस पूरी घटना ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी कुछ रहस्य और अधूरी ख्वाहिशें हमारी दुनिया में अदृश्य शक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं। उन्हें पूरा करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य के साथ काम करें, तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।